अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेटेड मैंगो पिकल। यानी आज हम बनाने जा रहे हैं कुचला, वो भी ग्रेट किया हुआ हम बनाएंगे मैंगो से, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि इसको आप बनाकर कितने महीने के लिए सेव कर सकते हैं और इसको किस तरह आप सेव करके रख सकते हैं ताकि इसमें आपकी फुफंदी वगैरह कुछ ना लगे और आपका अचार बिल्कुल सेव रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें मेरे पास देसी कैरियाँ हैं, कच्ची हैं। ये बिल्कुल कच्ची कैरियाँ यूज़ की हैं जिसे हम जो है अचार के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको छील कर इस्तेमाल करूँगी, और अचार के लिए जो हम छिलके के साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे हम चार फाके करवा लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कैरियों को छील लिया और ये बिल्कुल ड्राई कर लिया था। मैंने इसको पहले वॉश करके ड्राई करके मैंने इसको छील लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको एक कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लिया, जिससे हम गाजर का हलवा ग्रेट करते हैं, या फिर आप इसको जो है स्लाइस में बिल्कुल बारीक कट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया है कि ग्रेट भी किया हुआ है और स्लाइस भी किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और जो है 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट ज़्यादा इसमें पड़ता है क्योंकि जो है अभी पानी रिलीज़ होगा इसका जो है, और इसको आपको चम्मच की मदद से सब काम करने हैं। हाथ इसमें आप बिल्कुल नहीं लगाइएगा, हाथ का इस्तेमाल नहीं करिएगा। और अगर आप हाथ इस्तेमाल भी करें तो आप जो है बिल्कुल ड्राई हाथों से इसको इस्तेमाल करिएगा। गीले हाथों से आप बिल्कुल भी ये सब काम नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक ट्रे में इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। अगर आपके पास धूप नहीं है आती है घर में तो आप इसको किसी फ़ैन के नीचे भी 2 से 3 घंटे ड्राई कर लें, क्योंकि ये अभी अपना पानी रिलीज़ करेगा। हमने इसमें नमक लगाया है, तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी काम करेंगे। तो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 1 टीस्पून कलौंजी है, कलौंजी का मैं ऐड कर रही हूँ। अजवाइन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें जो इसको ड्राई रोस्ट करना है, बस हमें जो इसको हल्का सा करारा करना है, क्रंचियस्ट आ जाए इसमें, और जो इसकी नमी होती है मसालों की वो भी निकल जाए। अगर मसालों में ज़रा सी भी नमी होगी तो हमारा अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये ज़्यादा दिन तक आपका खाने लायक नहीं बचेगा। तो हमें ज़्यादा दिन के लिए सेव करना है, तो इसलिए हम सारे मसाले इसमें जो है ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे जो है मेंशन की हुई हैं इंग्रेडिएंट्स, और जो है सारी नमी निकल जाए तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्का से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ताकि जो है इसकी नमी जितनी भी है मसालों की सारी ख़त्म हो जाए और हमारा अचार ज़्यादा दिन के लिए सेव रह सके। और बहुत अच्छी सी इसमें जो है ड्राई रोस्ट करने से खुशबू भी आ जाती है अचार के अंदर, कुचले के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने रेड चिली ऐड कर दी है, साबुत रेड चिली ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप ये रेड चिली ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर वो भी आपकी नमी ना हो उन मसालों में भी आपको इस तरीके से ऐड करना है। तो इसको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और देखा आपने मैंने थोड़े थोड़े से मसालों को अलग अलग जो है ड्राई रोस्ट किया है, एक साथ मैंने सबको नहीं किया है इसमें। तो यहाँ जो है मैं 6 से 7 लहसुन को भी जो है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अगर आप लहसुन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लहसुन ऐड करने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी से आ जाती है। तो यहाँ जो अजवाइन और कलौंजी है इसको मैं नहीं पीसूँगी, और इसको जो है मैं दरदरा सा पीस लूँगी मसालों को, जिसमें हमने मेथी दाना और सौंफ और साबुत धनिया वगैरह ऐड किया है। सिर्फ हमें दरदरा सा पीसना है, और जो है जब आपका ड्राई जो है अच्छे से चटकने लगे तो आपका मसाला यानी बहुत अच्छा सा ड्राई रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इसको अब जो है किसी ग्राइंडर में इसको दरदरा सा पीस लूँगी। तो इसी तरीके से हमें मसाला चाहिए दरदरा सा, बिल्कुल इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब मैं इसमें कलौंजी और अजवाइन के अंदर इसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है कैरिया भी बिल्कुल ड्राई होकर आ चुकी हैं, और इसमें हल्की सी नमी है। जो हम ये ड्राई मसाले ऐड करेंगे तो वो सारी नमी इसमें से निकल जाएगी आम के अंदर से, जो हमने कैरियाँ ग्रेट की थी। इसको पहले अच्छे से हम मसाले में ऐड करेंगे। अब इसी स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने रेड चिली इतनी सारी ऐड कर दी है, तो ये इनफ है इसके लिए। और ये मेरे पास 1 किलो जो है कैरियाँ थी जिसको मैंने ग्रेट किया था, और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो के हिसाब से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून। इससे जो है बहुत अच्छा ये जो है काम करता है सिट्रिक एसिड इसमें ऐड करने से। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते हैं आप विनेगर ऐड कर सकते हैं, इससे आपका अचार ख़राब नहीं होता है। और ये देखें लहसुन के जवे जो थे मैंने उसको हल्का सा
दरदरा सा कूट लिया और इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ देखें मैं इसको किसी चम्मच की मदद से ही सारा मिक्स कर रही हूँ मसाले को। और इसमें जो है आप हींग भी ऐड कर सकते हैं। मैं हींग, मुझे इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, मैंने इसलिए हींग ऐड नहीं की है। अगर आप हींग ऐड करेंगे तो उससे भी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ एक गिलास जार ले लिया है मैंने, जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया था। एक ज़रा से इसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए जार के अंदर आपका अचार, वरना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास ये जार नहीं है गिलास वाला, तो आप किसी प्लास्टिक के जार में भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके भर दिया है और इसको मैं इस तरीके से दबा दूंगी। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ ही सरसों का तेल, जिसे मैंने पका के बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। कुछ लोग जो है इसमें सरसों का तेल कच्चा ही ऐड कर देते हैं, पर इससे जो है अच्छी खुशबू नहीं आती। अगर आप पका के बिल्कुल येलो जब हो जाए सरसों का तेल, उसको ठंडा करके ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपका अचार बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो सरसों का तेल अब हम इसमें ऐड कर देंगे और हम जो है इसको फुल यानी इसको भर के रख देंगे जार को अच्छे से, ताकि अचार से ऊपर हमारा तेल रहे। जितना तेल आपका ऊपर रहेगा उतना आपका अचार बिल्कुल सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और यहाँ देखें इस तरीके से हल्के हल्के आप इसको ऐड करते जाएं, ये खुद ही नीचे जो है इसमें तेल बैठता जाएगा। और ये जो है क्वांटिटी से अपना थोड़ा कम हो जाएगा जब आप इसको धूप में रखेंगे। अगर आप इसको धूप में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे किचन काउंटर पे ही रख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 दिन तक, तो ये आप इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो इसकी जो होती है लाइफ वो बढ़ जाती है। ये फिर आप जो है इसको 5 महीने 6 महीने जितने दिन आप इसको ऐड करना चाहें रखना चाहें, ये सेफ़ रहता है। अगर आप इसको धूप में अच्छे से रख देते हैं और ये धूप में अच्छे से पक जाता है तो इसकी जो है लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ देखें इतना मज़ेदार सा और बहुत ही इजी ये कुचला अचार यानी मैंगो पिकल बनकर तैयार है। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।